हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में बेस्ट होंगे। तो यहाँ जो हम पिछले टॉपिक में इनायक तक किए थे और यहाँ जो हम लोग एडसेक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा चैनल तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ जो है एडसेक से स्टार्ट करते हैं। एडसेक का जो था फाउंडर जो था, इसको इन्वेंट किया था जॉन वॉन न्यूमैन। इसका इन्वेंट किया था कब? तो 1946 से 1952 तक। उसके बाद ये जो था फर्स्ट कंप्यूटर था, स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता था। उसके बाद कैपेबल था स्टोरिंग करने के लिए इंस्ट्रक्शन और डेटा मेमोरी में। उसके बाद कैलकुलेट करता था स्क्वायर ऑफ टेबल्स एंड ए लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये जो कैलकुलेट करता था टेबल स्क्वायर का टेबल कैलकुलेट करता था और लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स को ये कैलकुलेट करता था। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या था। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसको प्रोग्राम किया था रन ऑन द मशीन। उसके बाद ये यूज करता था मरकरी डिले लाइन्स फॉर मेमोरी एंड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक। डिले लाइन्स के लिए जो मेमोरी का यूज करता था और उसके बाद वैक्यूम ट्यूब, लॉजिक के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज करता था। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। आगे है यूनिवैक। यूनिवैक का फाउंडर जो था, इसका था फाउंडर एकार्ट एन जे डब्ल्यू मोकले। इसका इन्वेंशन किया था। उसके बाद कब किया था? तो 1951 में किया था। ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ये लार्ज अमाउंट, इसके पास जो था लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट था और आउटपुट था। और ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उसके बाद परफॉर्म करता था बोथ नॉमरिक और टेक्चुअल, दोनों इंफॉर्मेशन ये जो है परफॉर्म करता था। उसके बाद ये यूज क्या करता था, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो ये मैग्नेटिक टैप्स इनपुट और आउटपुट के तौर पे यूज करता था। अब देखते हैं लास्ट कंप्यूटर जो कि IBM 650 कंप्यूटर। IBM 650 कंप्यूटर, इसका फाउंडर जो था IBM कंपनी के द्वारा फाउंड किया गया था और कब? तो 1954 में। और ये प्रोवाइड जो करता था इनपुट आउटपुट यूनिट्स कन्वर्टिंग अल्फाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर टू 2 डिजिट डेसिमल कोड। ये जो है कन्वर्ट करता था अल्फाबेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर्स को किसमें? तो 2 डिजिट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करता था। अब इसका यूज क्या क्या था? पेरोल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता था, ऑयल रिफाइनरी डिजाइन के लिए यूज होता था, मार्केट रिसर्च एनालिसिस के लिए भी ये इसका यूज किया जाता था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम जो पिछले टॉपिक में एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नहीं किए थे और ये सब करेंगे इस टॉपिक में। यहाँ हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है? एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर जो है, ये हाई स्पीड देता है, एक्यूरेसी, ये एडवांटेज है कंप्यूटर का, स्टोरेज और कैपेबिलिटी, ये भी इसका एडवांटेज है, इंटेलिजेंस, ये भी एडवांटेज, वर्साटाइलिटी, मतलब एक साथ ढेर सारा काम करता है, उसका रिलायबल होता है, ऑटोमेशन, इसके पास ऑटोमेशन कैपेसिटी भी है। तो इस तरह से इसका टोटल 7 एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स है। अब आगे देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंप्यूटर का, ये क्या है? स्पीड है, एक्यूरेसी है, इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज है, कंसिस्टेंसी, एटॉमिक ऑपरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का। स्पीड देखते हैं। स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन इज वेरी है। कंप्यूटेशन का स्पीड जो है वेरी हाई होता है एज द सिंगल पास सिग्नल्स, सॉरी यहाँ सिग्नल्स है, सिंगल नहीं, सिग्नल्स पास एट द स्पीड ऑफ लाइट। सिग्नल जो पास होता है स्पीड ऑफ लाइट पे होता है। उसके बाद मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कैन बी डन इन ए सेकेंड। कंप्यूटर जो है मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एक साथ डन करने का कैपेसिटी रखता है। इस तरह से स्पीड जितना मान के चले कि ह्यूमन इतना स्पीड में तो काम नहीं कर सकता, मगर एक साथ तो हम लोग नहीं कर सकते, बट यहाँ कंप्यूटर कर सकता है एक साथ ढेर सारा कैलकुलेशन। तो यही यहाँ बोल रहा है स्पीड, ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब देखते हैं इसका एक्यूरेसी, ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का। कंप्यूटर वर्क ऑन इनबिल्ट
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कंप्यूटर जो वर्क करता है इनबिल्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पे करता है। उसके बाद इसका स्कोप जो है, देयर इज नो स्कोप फॉर ह्यूमन एरर्स, यहाँ कोई भी स्कोप नहीं है। ह्यूमन जैसे गलत कर देता है कोई भी चीज को, तो ये नहीं कर सकता। और ये हाईली एक्यूरेट, ये इसका रिजल्ट जो है हाईली एक्यूरेट होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन और स्टोरेज देखते हैं इसका, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कंप्यूटर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एक साथ स्टोर करके रख सकता है मेमोरी में। उसके बाद ये रिट्राइव्ड कर सकता है एट पॉइंट ऑफ टाइम, और उसको एक साथ आप लोग को खोज के भी दे सकता है। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन और स्टोरेज जो है इसका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और इसी तरह से कंसिस्टेंसी, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक ऑपरेशन, उसका फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होता है। तो इस तरह से ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे। यहाँ उससे पहले हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देख लेते हैं। 8 मैकेनिकल कैलकुलेटर्स बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। 8 में मैकेनिकल कैलकुलेटर्स था, जबकि मॉडर्न कंप्यूटर का जो इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो कौन कौन था उसको देखते हैं। एबेकस था, जो कि 2700 बीसी में इसका फॉर्म इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद पास्कल्स कैलकुलेटर था, ये 1652 में लाया गया था। स्टेप्ड रैक ऑनर था, ये 1694 में लाया गया था। अर्थ में आठवां मीटर, ये 1820 में लाया गया था। उसके बाद कम्प्टोमीटर 1887 में, और कम्प्टोग्राफ ये 1819 में। और द डिफरेंस इंजन ये जो था 1822 में। एनालिटिकल इंजन जो था 1834 में लाया गया था। उसके बाद मिलियनरी जो था 1893 में। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टोटल 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अभी तक का जो है। फर्स्ट जनरेशन जो है इसका जो है ये कब आया, तो 1940 से 1956 तक। फर्स्ट जनरेशन का जो था इन्वेंशन से लेके उसका एस्टेब्लिशमेंट तक। उसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 में इन्वेंट हुआ, और ये 63 तक 1963 तक। उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था इसका जो था 1964 से 1971 तक। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो था 1971 से प्रेजेंट तक चला आ रहा है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन ऑफ प्रेजेंट टू बियॉन्ड, अभी तक सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं आया है। तो इस तरह से है। अब हम लोग आगे का देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है 1940 में लाया गया था, और इसका आप लोग से ड्यूरेशन पूछ लेगा तो 1940 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ड्यूरेशन है। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस पे बेस्ड था, तो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था। और इस पीरियड में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से इसका पीरियड जो है 1940 से 1956 तक रहा। ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं या पीरियड, मतलब बोलेगा कि पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन डैश डैश दे देगा, उसके बाद ऑप्शन में दे देगा। इस तरह से आप लोग का जो है उसका आंसर 1940 से 1956 तक हो जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। इनायक है, एडवेक है, यूनिवेक है। यूनिवेक फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये जो है इसका क्या कहता है एग्जांपल है। अब इसका हम लोग मेन फीचर्स देख लेते हैं। मेन फीचर्स जो है ये बेस्ड था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे, और ये मशीन लैंग्वेज ओनली यूज किया था। ओनली मशीन लैंग्वेज, वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली था। ए लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता था, कंज्यूम ह्यूज साइज, इसका साइज बहुत ज़्यादा था। उसके बाद इसको कूलिंग के लिए एसी का ज़रूरत पड़ता था। उसके बाद कंज्यूम से लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। अनरिलायबल था, नॉन पोर्टेबल, लार्ज साइज, नॉन पोर्टेबल था, और इसका साइज जो था बहुत बड़ा था। उसके बाद स्लो इनपुट आउटपुट प्रोसेस था इसका। तो इस तरह से इस वीडियो में जो है हम लोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद एट कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में पढ़े, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। एट मैकेनिकल कंप्यूटर जो कि मॉडर्न कंप्यूटर से पहले था, इसके बारे में पढ़े। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज देखे कंप्यूटर का, और कुछ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का बचा हुआ था वो देखे। तो अगले चैप्टर में हम लोग
सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।